गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते। बुजुर्गों की कहानी में आपने सुना होगा इतिहास को, और युवाओं की कहानी में सुना होगा राजा और रानी को। आज आपके पास वो कहानी लेकर आए हैं जो नंबर 1 बनाने की होड़ में जीरो स्तर पर बैठे जनता को कैसे महंगाई के जाल में फंसाया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉरपोरेट जगत में दुनिया के सबसे बड़ा ठगी कर रहा है। जी हाँ, मैं अडानी ग्रुप के मालिक अडानी की बात कर रहा हूँ। जब अडानी इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आ रहा था, ठीक उससे 48 घंटा पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और आने के 2 दिन के अंदर एलआईसी का 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है ये हम जैसे ही आम लोगों का पैसा है। ऐसा कौन सा देश हित के लिए अडानी ने प्रोडक्ट बनाया था जिनके से इतने जल्दी से आसमान छू रहे थे। जब एसबीआई और एलआईसी जैसे सरकारी संस्था इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार का इन्वॉल्व होना जाहिर सी बात है, और सरकार इससे मुंह भी नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि बिना इजाज़त का परिंदे भी सरकारी कार्यों में पर नहीं मारते। कहानी शुरू होती है नेथन एंडरसन से, जो एक ज़माने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। कनेक्टिंग गेट से ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद वो हिंडनबर्ग में ज्वाइन हुए। कहानी दिलचस्प तब हो जाती है जब कोई विदेशी नागरिक अर्थव्यवस्था को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने देश में भेजता है और बताता है कि ये आपकी बीमारी अर्थव्यवस्था का कारण है। विदेश में लिया हुआ डिग्रीधारी हमारे अर्थव्यवस्था का इलाज करता है, यही से भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और लाजमी है, जब भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द होता है तो इधर उधर पैर तो मारते ही हैं। ऐसे लोगों को नेताओं द्वारा घर बुलाकर मान सम्मान रखा जाता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा हिंडनबर्ग के बारे में। 6 मई 1937 को जर्मनी एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। यह ऐसी घटना है जिसको हम मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों से ज़्यादा इनफ्लेमेबल मटेरियल में बैठाकर लोगों की जान को जोखिम में डाला गया था। ये घटना रोका जा सकता था। इसे नाम से नेथन एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग नाम से कंपनी खोली। कहना है जैसे हिंडनबर्ग संस्था को कहना है कि इस दुर्घटना को रोका जा सकता था, उसी तरह दुनिया में हो रहे आर्थिक कालाबाजारी और असमानता को रोका जा सकता है। इस संस्था का उद्देश्य यही है कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड वर्ल्ड में हो रहे हैं उनको ये जनता के सामने ला कर रखते हैं। अडानी ग्रुप ने 2.25 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। इस पर 10 से 12% इंटरेस्ट लगा दिया जाए, जैसे एक आम इंसान को लगता है, तो इतना अडानी ग्रुप के कंपनियों को मुनाफा तक नहीं है। किसी भी कंपनी को लोन उसके शेयर के हिसाब से मिलता है, लेकिन बेहिसाब लोन दिया गया है। उद्देश्य साफ है। अगर आप सिनेमा हॉल में हर्षद मेहता का मूवी देखे होंगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो सबको लेकर गिरूंगा। फिल्म में ताली बजाकर आप चले आते हैं, लेकिन कभी सोचा है ऐसी घटनाओं में जो पैसा बर्बाद हो रहे हैं, आपके पॉकेट से निकल रहे हैं। जहां नेता ऑफिस बनाने में बिजी है, वहीं महंगाई में जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं वो आपका धन निजी है। जब अडानी ग्रुप गिरने से देश के अर्थव्यवस्था, जब अडानी ग्रुप गिरेगा तो देश के अर्थव्यवस्था तो हिलेगा ही, लेकिन इसका नुकसान सीधा का सीधा आप जैसे जनता पर पड़ेगा, हम जैसे जनता पर पड़ेगा। सीधा जनता के पॉकेट पर यह दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि महंगाई फिर बढ़ती जाती है। अब तक यह भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी के औकात से बाहर लोन किसने दिलवाया। अगर आपको रिचार्ज खत्म हो तो सुविधा बंद कर दी जाती है। अगर आपके पेटीएम चलाते समय अगर लोन चुकता नहीं किया दिया जाए तो पेटीएम ब्लॉक कर दिया जाता है। बिजली बिल भुगतान नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में रख दिया जाता है।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? थोड़ी सी लोन चुकता नहीं करने पर जहां बैंक कुर्की जब्ती कर लेते हैं, वही इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद भी खामोशी क्यों है? महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचारी से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था ढीला पड़ जाने से आपके हिस्से का पैसा उड़ाया जा रहा है बार और कैसीनो की तरह, जहां एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में फिल्म स्टारों को बुलाकर उनके बेटे बेटियों का फिल्म का प्रमोशन करते हैं और आप अपने घर में बैठे बेटे बेटियों को देखते हैं कि नौकरियां कब मिलेगी। उनके लिए हर तरफ से रास्ता खोल दिया जाता है कि पैसा एक सेंट्रलाइज बनकर उसके उपयोग किया जाए, और आपको चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। इसलिए यह लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, भविष्य की है। अपने बच्चों के भविष्य संभालने के लिए, अपने बजट को अच्छा करने के लिए है। आपको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना होगा। वैसे कहा जाता है कि किताबों पर धूल जमने से उनका इतिहास नहीं मिटता है, और इतिहास ये कहता है जो राय का पहाड़ बनाता है भ्रष्टाचारियों के द्वारा एक न एक दिन ढह जाता है। तो दोस्तों, ये सब सोचने वाली बात है। किसी को इतना कुछ दे दिया जाता है और किसी को इतना बोझ लाद दिया जाता है। बोझ लादने से यहाँ मतलब है कि बेरोजगारी को चरम सीमा पर दे दिया गया है, महंगाई को अंधाधुंध बढ़ा दिया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ये जो महंगाई बढ़ रहे हैं, ये जो पैसे बढ़ रहे हैं, इसका खर्च कहाँ किया जा रहा है? ये आपको धीरे धीरे सब कुछ साफ होते जा रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय आ चुका है। धन्यवाद।